ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन आक्रोश, और जन आक्रोश में हम बात कर रहे हैं उन ठेकेदारों की जिन्हें पिछले कई सालों से इंतजार है अपने बकाया भुगतान की उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन की ओर से, जिनको ये टेंडर्स दिए गए थे कि वो टेंडर्स को करें और उनका भुगतान समय के हिसाब से होता रहेगा। मगर इंतजार इतना लंबा हो गया कि खत्म होता ही नजर नहीं आ रहा, जिसके विरोध करते हुए अब वो लोग सड़कों पर उधर आए हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और छेड़ दिया उन लोगों ने आर पार की लड़ाई, तब तक जब तक उन सारे मामलों का निराकरण नहीं हो जाता जिनको लेकर उनकी समस्याएं बनी हुई है। हमारे साथ एक पीड़ित ठेकेदार शाहिद खान जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पे जानकारी देने के लिए। शाहिद जी बताइए पूरा मामला क्या है एक बार। सर, ये वर्ष 2010-11 में IHS डिपनी योजना चली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी जी। इसमें हम सब ठेकेदारों ने 2010-11 में इनके UPPCL यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूनिट 37 के कार्यदेश के अनुसार हमने कार्य किए थे, निर्माण कार्य जी। लगभग 4 वर्ष हो चुका है। इन्होंने लिखित रूप में पत्र भेजकर उन्होंने हमारा कार्य रुकवा दिया था जी। उसके बाद हम शायद जो पत्र इन लोगों ने भेजा था उस पत्र में इन लोगों ने क्या मेंशन किया था, उस पत्र में क्या कारण दिया गया था जिसके चलते ये कार्य रुकवाया गया? पत्र में ये लिखा था जब तक अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब तक पैसा नहीं आ जाता तब तक आप अगले निर्देश तक कार्य स्थगित करके इसे वहीं के वहीं रोक दें जी। क्या शुरुआती दौर में आप लोगों को कोई भुगतान किया गया था, कोई राशि आप लोगों को दी गई थी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले? मुझे दी गई थी कुछ राशि, जितना वर्ग उसके अगेन मुझे राशि चेक करते रहे जी। लेकिन उसके बाद लगभग 4 साल से मुझे एक भी रुपया नहीं मिला। मेरे लगभग 1,85,00,000 रुपए पर्सनल मेरे निकल रहे हैं टेक्नो एंड कंपनी के नाम से, मेरी कंपनी है जी। जब वो लेटर आप लोगों के लिए इशू कर दिया गया और उसमें ये आदेश दे दिए गए कि काम रोक दिया जाए, उसके बाद आप लोगों ने क्या कदम उठाया? हमने इन्हें लिखित रूप में बार बार पत्राचार से इन्हें अवगत कराते रहे कि दिन प्रतिदिन दरें बढ़ रही हैं, आप द्वारा ये कार्य रोक दिया गया, कृपया इसका समाधान करें। हम जोन 6 GM साहब बैठते हैं जोन 6 में और लखनऊ में बैठते हैं CGM ज्ञानेंद्र सिंह और हमारे MD हैं संदीप अग्रवाल। हम बार बार उनके पास जाते रहे, लिखित रूप में पत्राचार भी करते रहे, यहाँ तक कि हमने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भी पत्राचार किए हैं और इसमें सिंचाई मंत्री हैं शिवपाल यादव जी, उन्हें भी हमने लिखित रूप में अवगत कराया है अपनी बात से। लेकिन आज तक 4 साल हो गए, हमारे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई हमारा सहयोग कर रहा है। हमारा आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न कर रही है यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के यूनिट 37 के अधिकारी एवं उच्च स्तर के अधिकारी लोग। जब आप लोगों ने शिकायत की उच्च अधिकारियों से, लखनऊ में भी आप लोग गए थे, वहां भी आप लोगों ने शिकायत की, तो आप लोगों को क्या जवाब मिला, क्या कारण दिया गया या फिर आप लोगों को इंतजार करने के लिए कहा गया? हम लोगों को कहा गया है देखिए हम कर रहे हैं लेकिन लिखित रूप में ये लोग वहाँ कुछ नहीं करते जी। उसके बाद में आप लोगों ने क्या कोशिश की? आपने बताया कि आपने नेताओं से भी मिलने की कोशिश की, क्या नेताओं ने इस पूरे मामले में आपको कोई प्रभावी रूप से आश्वासन दिया? हमारे जो नेतागण है उत्तराखंड के जी, हमसे उनसे मुलाकात की है, वो लोग हमारा समर्थन में है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ इनकी फाइल तो हो तभी तो हम उसमें आगे कुछ करेंगे। आज तक इन्हें यही नहीं पता हमारी फाइल वित्त में पड़ी है या कैबिनेट में पड़ी है। अगर उत्तराखंड सरकार इनका पैसा रोकती तो वही पैसा मंगलौर नगर पालिका एवं किच्छा नगर पालिका को कैसे दे दिया जी। यानी कि उत्तराखंड सरकार सिरे से इस बात को नकार रही है कि अब तक उनके पास में इस पूरी मामले की जानकारी नहीं है, उनके पास कोई फाइल ही मौजूद नहीं है। ये बयान किसने दिया था, किसने कही थी आप लोगों से ये बात? ये हमारे जो नेतागण है, हमारे जो जिला हरिद्वार के विधायकगण हैं, उनकी नॉलेज में नहीं है ये बात। अच्छा, अगर सीधे तौर पर राशिद, क्या आप ये एक राशि बता सकते हैं कि आखिर कितना पूरा पैसा है जिसका भुगतान अभी तक सभी ठेकेदारों का लगभग लमसम में, अगर आपको अंदाजा हो तो क्या आप बता सकते हैं लगभग कितना पूरी राशि है जिसका भुगतान अभी तक रुका हुआ है? लगभग 6 करोड़ रुपए हम सब ठेकेदारों का बकाया है और जबकि उत्तराखंड शासन ने इन्हें 57 करोड़ रुपए का पेमेंट वर्ष 10-11 में और 11-12 में किया था, जिसमें इन लोगों की मिली भगत से एक ही ठेकेदार के नाम कोई फर्जी कंपनी हो सकती है जो कि लगभग 30 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल के खा चुके हैं। उनके प्रोजेक्ट मैनेजर उस वक्त अनिल कुमार थे जी।
तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है? अगर आपकी आवाज को फिर से दबाने की कोशिश की गई या फिर आपकी समस्याओं को नहीं सुना गया तो आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? हमारा धरना 17 तारीख से चालू है और हमने 22 तारीख को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन दिया है और उन्हें अवगत कराया है कि हम अगर इन्होंने हमारे सुनवाई सोमवार तक नहीं की या हमें कोई लिखित रूप में एमडी अगर हमें कुछ नई प्रॉब्लम का हल करते हैं तो हम लिखित रूप में नहीं करते तो हम अनशन पर चले जाएंगे और अगर इसके बाद भी ये हमारा कुछ नहीं करते तो हम आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा परिवार यहाँ कार्यालय के बाहर उपस्थित होगा सोमवार से। और चलिए राशिद, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो एक और पीड़ित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद शर्मा, विकास शर्मा, जिनका की पेमेंट बकाया है इस पूरे मामले में। विकास, आपका कितना पेमेंट अब तक बकाया है उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन पर? सर, हमारा यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन पर लगा 5 से 6 करोड़ रुपया है और तब इस पैसे को लगभग 4 साल हो चुके हैं। पूरे 4 साल सन 2010 और 11 में ISSD की योजना हमारी चालू हुई थी, तब से ही हमारा पैसा यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन की तरफ है। तो विकास, आप लोगों ने कोशिश की इस मामले को संज्ञान में देने की उच्च अधिकारी के लिए? क्या आप लोगों ने क्या कदम उठाए इस सारे मामले में जब यह काम बंद कर दिया गया? सर, हमने इस संबंध में हमने सर एमडी से भी, जो कि हमारे एमडी यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के लखनऊ में बैठते हैं जी, प्रदीप अग्रवाल, उनसे कई दफा हमने बात की लेकिन हमारा कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद अब हम जो चलने पे बैठे हैं और जो हमने आज एक और विज्ञप्ति दी है, कल जो है यदि हमारी मांग नहीं मांगी गई तो हम 22 तारीख से हम अनशन पर भी बैठेंगे। तो इस पूरे मामले में क्या उत्तराखंड सरकार ने या फिर उत्तराखंड के शासन प्रशासन ने आप लोगों की तरफ कोई सहायता का हाथ बढ़ाया? क्या उन लोगों ने कोशिश की आपके सारे मामले को समझने की और आपकी समस्या का समाधान करने की? सर, अभी तक हमें सर समाधान का कोई जो है कोई भी अधिकारी ने हमसे कोई जवाब करने की कोशिश नहीं करी। केवल आज प्रोजेक्ट मैनेजर ने हमसे जो है कहा है कि आपकी जो मांगे हैं हमें बताइए। हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा है कि हमने अपनी मांगे आपको कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन सर कोई संतुष्टिपूर्ण हमें आज भी कोई जो उत्तर नहीं दे मिला प्रोजेक्ट मैनेजर की ओर से भी। चलिए विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पीड़ित विकास मिश्रा शर्मा। ये लोग उन लोगों में से थे जिनका ठेकेदारों का भुगतान बकाया कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की लोड से। तो सवाल खड़े होते हैं, क्या गरीबों की छत छीनने की साजिश की जा रही है उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा? क्या इसके पीछे कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? किए गए कार्यों का बकाया क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर सवाल यह है कि अगर पूरे काम को रोक भी दिया गया है तो अब तक उन लोगों का वो भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा जो कई सालों से बकाया पड़ा है? बार बार इसके बावजूद इसके कि वो लोग रुड़की से लेकर लखनऊ के चक्कर काटते काटते उन लोगों के जूते तक घिस गए। समस्याएं इतनी आ गई कि ठेकेदार अब सड़क तक पे आने को मजबूर हो गए। वो लोग इतने परेशान हो चुके हैं, समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है कि ठेकेदार अब अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या तक करने की धमकी दे रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए अमित कुमार, जो कि के अकाउंटेंट अधिकारी हैं, इस पूरे मामले से जुड़े हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं, एक बार आपके नजरिए से हम जानना चाहेंगे। बस ये ऐसा है, इस काम में पूर्व वर्षों में श्री अनिल कुमार जो यहाँ पर परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे जी, उनको संपादित कराए गए थे। अब इन कार्यों में कुछ कागजों में अनियमितता, उस समय अकाउंटेंट भी थे जी, तो उन्होंने कुछ कागज पूरे नहीं किए थे। क्या वजह रही? आखिर किस वजह के चलते इन सारे कामों को बीच में रोक दिया गया? इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि भी अगर काम बीच में रोका गया तो उससे आम जनता भी प्रभावित होगी। अधिकारी नहीं हूँ अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो लोग ये काम करके गए हैं जी अमित, मेरा सवाल आपसे ये था, क्यों इन कामों को बीच में रोक दिया गया? क्या वजह दी गई इन कामों को बीच में रोक देने की, बिना इस बात को
नजरअंदाज करते हुए कि इस सारे काम को अगर रोका जाएगा तो आम जनता भी इससे प्रभावित होगी। बहुत जनता प्रभावित होगी या नहीं होगी ये तो मैं कुछ नहीं जानता। क्या था एक्चुअली में मैं यहाँ पर अधिकारी नहीं हूँ और ये सारा डिसीजन अधिकारियों का लिया हुआ था, और जो पूर्व में अकाउंटेंट भी थे वो भी क्या करके गए हैं, मुझे कुछ संज्ञान में कुछ चार्ज में कुछ कागज नहीं देखे हैं, इसलिए मैं कोई नहीं अमित, मैं जनता की समस्या की आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं क्या वजह दी गई थी जिस वजह के चलते इस काम को रोकने के आदेश दिए गए थे अधिकारियों द्वारा। ये तो वो अधिकारी ही बता सकते हैं। चलिए अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामला कुछ इस तरह है कि सालों से उन ठेकेदारों को इंतजार है अपने बकाया भुगतान का, और वो लोग अब इतने परेशान हो चुके हैं कि जिन ठेकेदारों को सड़क बनाने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए था वो अब सड़क पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। एक बड़ा सवाल उठता है शासन के लिए और प्रशासन के लिए, अगर इस तरह से लोगों को परेशान किया जाएगा, कोशिश की जाएगी उनकी आवाज को दबाने की, तो फिर लोकतंत्र का मामला सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। जनाक्रोश की इस कड़ी में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर हाजिर होंगे नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।